हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभदीप शर्मा जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ। हम लोग मेरा चैनल यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है दोस्तों। आज का टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में बजट। तो बजट में आप लोगों को पता होगा कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बजट्स। वन इज कॉल्ड एज अ फिक्स बजट एंड अदर वन इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट वो बजट होता है जो ऑलवेज 100% कैपेसिटी लेवल पर तैयार किया जाता है। बट 100% के अलावा एनी अदर कैपेसिटी लेवल पे जो बजट को बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस को तीन अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है। वन इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड एक्सपेंस, जो कि हमेशा फिक्स रहता है irrespective of any change in the production level. The other one is called as the variable expense, which always keeps on changing according to the changes in the production level. अगर प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो वेरिएबल एक्सपेंस बढ़ेगा, अगर प्रोडक्शन लेवल घटेगा तो वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो घटेगा। और इन दोनों के बीच में रहता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, जो ना तो पूरी तरीके से फिक्स्ड है और ना ही पूरी तरीके से वेरिएबल है। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम लोग फ्लेक्सिबल बजट को बना सकते हैं। हम लोगों को एक क्वेश्चन, मैं इसके लिए एक क्वेश्चन का सहारा लूंगा। ये सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 में दिया हुआ है। पेज है 15.19, चैप्टर है बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। अब मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से फ्लेक्सिबल बजट को आप तैयार कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 1, फैक्ट्री which operates to which expects to operate 7,000 hours, that is at 70% level of activity, furnishes details of expenses as written. Variable expenses 1,260 rupees, semi variable expenses 1,200 rupees, fixed expenses 1,800 rupees. The semi variable expenses are go up by 10% between 85% and 95% activity, and by 20% and 95% activity. Prepare a flexible budget for 80, 90 and 100% activities. दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग गौर करिए कि 85 और 95% एक्टिविटी लेवल के बीच में क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो 10% का राइज हो रहा है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को हम लोगों को लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से जो भी बजट बनाना है उसमें 90% और 100% वाले लेवल पे गौर। ये जो 90% वाला लेवल है ये 85 से लेकर के 95 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल पे आपका जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है उसमें चेंजेस आएगा, वो 10% राइज करेगा। और 100% वाला जो बजट होगा, जो एक्टिविटी लेवल होगा, वहां पे भी 20% का सेमी वेरिएबल एक्सपेंस राइज करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि 95% से जैसे ही लेवल क्रॉस करेगा, 95% के ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है दैट इज गोइंग टू राइज अप, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 20%। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर। अब मैं पूरा क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में आपको अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन में 70% वाला लेवल का डिफरेंट एक्सपेंसेस को आपको बताया हुआ है, जिसमें फिक्स्ड एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस तीनों शामिल हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें बनाने के लिए बोला गया है 80%, 90% और 100% अलग अलग लेवल्स पे हम लोगों को बजट बना करके दिखाने के लिए कहा गया है। ये फ्लेक्सिबल बजट होगा। 100% वाला तो फिक्स बजट है, लेकिन उसके अलावा जो भी अदर लेवल्स होंगे उस पे जो बजट बन रहे हैं वो एक फ्लेक्सिबल बजट बन रहे हैं। तो हम लोग यहाँ फ्लेक्सिबल बजट के बारे में सीख रहे हैं और गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग किस तरीके से बजट को बना रहे हैं ये आप देखिए। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। तो पर्टिकुलर्स रहेगा, अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो अलग अलग कॉलम वाइज आपको बनाना पड़ेगा। 70%, 80%, 90% और 100%। 90% के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 85 to 95। यहाँ पे हम लोग को 10% इंक्रीज करना पड़ेगा सेमी वेरिएबल को, एक्सपेंस को, और अबव 95% मैंने यहाँ पे लिखा 100% के नीचे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेमी वेरिएबल एक्सपेंस को 20% इंक्रीज करने
करने वाले हैं एज पर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखिए बजटेड आवर्स, क्वेश्चन में बजटेड आवर्स 70% लेवल पे बताया हुआ है, इन्फॉर्म किया हुआ है कि ये 7000 आवर्स। तो बहुत ही कॉमन बात है कि अगर 70% लेवल पे 7000 आवर्स काम हो रहा है तो 80% लेवल पे कितना घंटा काम हो रहा होगा, होना चाहिए 8000 आवर्स। 90% पे कितना घंटा काम होना चाहिए 9000 आवर्स, और 100% पे कितना घंटा काम होना चाहिए, दैट इज 10000 आवर्स। अब ये हैविंग सेड दैट, अब हम लोग एक्चुअल बजट को तैयार करेंगे। हम लोग टोटल एक्सपेंसेस को 3 पार्ट में बांटेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं पर्टिकुलर मैंने शो किया, वेरिएबल एक्सपेंस पॉइंट नंबर ए, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस पॉइंट नंबर बी, और फिक्स्ड एक्सपेंस पॉइंट नंबर सी। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन था 70% लेवल पे वो था 1260 रुपया, 80% वाला नहीं दिया हुआ था। अब देखिए किस तरीके से मिल रहा है। 1260 रुपया वेरिएबल एक्सपेंस 70% को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हम लोगों ने यूनिटरी मेथड का यूज किया। 1260 अगर 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 80 को कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके लिए 1260 को मैंने 70 से डिवाइड किया और 80 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 1440। सेम जो स्ट्रेटेजी है, ट्रिक्स है, वो मैं यूज करूंगा 90% लेवल पे, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंस क्या होता है, लगातार जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है ठीक वैसे वैसे सेम चेंजेस उसमें भी देखा जाएगा। इसलिए हम लोग ये स्ट्रेटेजी यूनिटरी मेथड वाला स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 1260 जो वेरिएबल एक्सपेंस 70% में दिया हुआ था उसी को बेस बना करके हम लोग निकालते हैं। तो 1260 अगर 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वापस से 1260 डिवाइडेड बाय 70, तो 90 को कितना रिप्रेजेंट करेगा, इनटू 90 करेगा। तो जो भी लेवल्स दिए हुए हैं हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, 1260 जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो ले रहे हैं। वो किस लेवल पे दिया हुआ है, 70 पे दिया हुआ है, तो 70 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो भी जिस लेवल के लिए निकालना है उस लेवल का परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 80 के लिए 80% लेवल के लिए 1260 डिवाइड बाय 70 तो 80 कर दे रहे हैं। 90 के लिए 1260 डिवाइड बाय 70 90 कर दे रहे हैं। जबकि 100% लेवल के लिए देखिए बहुत ही इजी तरीके से किया, 1260 डिवाइड बाय 70, तो इससे हम लोग का वैल्यू आएगा 1440, 1620 and 1800 respectively for the 80%, 90% and 100% levels of activities. अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंस के लिए क्या कर रहे हैं, 1200 दिया हुआ था 70% लेवल पे, उसको सेम टू सेम रख दिए 80% के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 85% के बाद ही चेंजेस होगा, 80% उससे नीचे है तो अभी कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे 90% लेवल पे बजट बना रहे हैं, तो देखिए मैंने क्या किया, 1200 लिया इंटू 110 किया डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि 90% लाइज बिटवीन 85 to 95 at this percentage and at this level the semi variable expenses are expected to rise by 10% over 1260। तो मैंने एज्यूम किया कि ओरिजिनल जो वैल्यू है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 10% उसमें राइज होगा, 100 प्लस 10 होगा, तो 100 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110। तो इसीलिए 1200 into 110 से मल्टीप्लाई किया और ओरिजिनल लेवल को मैंने 100 एज्यूम किया था, इसलिए 100 से डिवाइड किया, तो दैट इज 1320। सेम स्ट्रेटेजी हम लोग 100% वाले लेवल पे बनाएं, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 120 यूज 100 प्लस 20% बिकॉज देयर इज अ राइज ऑफ 20% इन द सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, दैट इज तो 1200 into 120 डिवाइडेड बाय 100 करने से हम लोगों का वैल्यू आ रहा है 1440 रुपया। अब हम लोग फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सारी जगह पे 1800 मैंने डाला। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज इट डजंट चेंज, दैट इज व्हाई इसको मैंने कांस्टेंट रखा, 1800 को कांस्टेंट, सभी को प्लस किया, वेरिएबल सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड 1260 plus 1200 plus 1800 that is equal to 4260, 1440 variable expense plus 1200 plus 1800 that is 4440। ये सब टोटल एक्सपेंस मैं निकाल रहा हूँ। 1620 plus 1320 plus 1800 that is 4740, 1800 plus 1440 plus 1800 that is 5040, यानी कि तीनों एक्सपेंसेस को मैंने आपस में प्लस कर दिया, वेरिएबल सेमी वेरिएबल। तो आ गया हम लोगों का टोटल एक्सपेंस, a प्लस बी प्लस इसको एक मार्क, इसको भी।
अब रिकवरी रेट पर आवर निकालने बोला है, तो रिकवरी रेट के लिए क्या करना है, जितना हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस आया उसको 7,000 आवर्स 70% के लिए, ठीक है, 8,000 आवर्स 80% के लिए, उससे हम लोग जितना जितना आवर्स दिया हुआ है बजटेड आवर्स उससे डिवाइड। तो देखिए 4,260 रुपीज 7,000 आवर्स के लिए था, तो पर आवर कितना एक्सपेंस हो रहा है आपको 0.6। 4,440 8,000 आवर्स के लिए था, डिवाइड कीजिए 8,000 आवर्स को 0.5। 4,740 9,000 आवर्स के लिए था यूज हो रहा था, तो एक्सपेंस आ रहा था पर आवर 0.5। तो 5,040 5040 10,000 आवर्स के लिए खर्च हो रहा था, तो पर आवर का एक्सपेंस कितना आएगा, डिवाइड दे दीजिएगा 5,040 डिवाइड बाय 10,000 0.5। तो इस तरीके से हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए। आई होप वीडियो आपको समझ में आया। आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू।